जय श्री राम। धन के कारक ग्रह गुरु, फाइनेंस की राशि, वैभव सुख संपन्नता की राशि या दूसरे धन के ग्रह शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर अस्त होने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हुआ और फिर वहां पर ये ग्रह 7 मई 2024 को अस्त होंगे और 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जिसकी वो राशि में गए हैं वो भी अस्त हैं और बृहस्पति ग्रह भी जो वृषभ राशि के अंदर हैं वो भी अस्त हो जाएंगे और इनको अस्त करने वाला जो ग्रह होगा वो होगा सूर्य। यानी सूर्य लगभग देखा जाए तो 1 महीने तक 7 मई से 6 जून तक शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त रहेंगे। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए इस 1 महीने के दौरान सभी प्रकार के पुण्य कार्य या कह सकते हैं शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। चाहे उसमें शादी विवाह हो, चाहे उसमें मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई गृह प्रवेश से संबंधित स्थितियां हो या विवाह से संबंधित कोई भी शुभ कार्य जो आपके जीवन में होता है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अस्त हो चुके हैं, लगभग 7 मई से 6 जून के रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अस्त चल रहे हैं और 7 मई से 6 जून तक गुरु अस्त रहेंगे। अब जब गुरु अस्त रहते हैं तो वो सूर्य के कारण अस्त रहते हैं। सूर्य से 11 डिग्री के अंदर अंदर अगर गुरु का गोचर होता है तो वो अस्त होगा। यानी जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में लगभग अगर देखें तो 1 महीने तक रहता है। यहाँ सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेगा। पहले वो वृषभ में अस्त करेंगे, फिर सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी गुरु से 11 डिग्री के अंतर से कम होंगे, इसलिए वो उसको लगातार अस्त करेंगे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि अगर सूर्य और कोई ग्रह एक ही भाव में नहीं है फिर भी सूर्य उस ग्रह को अस्त कर सकता है, चाहे उसके आगे या पिछले भाव में बैठे। अब जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो सबसे पहले शास्त्र कहता है उसके कारकों की हानि हो जाती है। अगर किसी भी कुंडली के अंदर हम गुरु को देखें तो गुरु को दूसरे घर का कारक कहा गया, धन का कारक। पंचम भाव का कारक कहा गया, संतान का कारक। नवम भाव धर्म भाग्य का कारक, दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का कारक और एकादश भाव यानी लाभ का कारक माना जाता है। और जब ये पांचों जगहों का कारक ग्रह सूर्य द्वारा अस्त हो तो कहते हैं प्लेनेट तो कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि वो सूर्य से अस्त है। और जब कोई ग्रह अस्त है तो इसके कारकत्वों में हानि है। यानी सबसे पहले अगर हम धन को देखें तो ये 1 महीना थोड़ा आपके लिए टफ साबित होगा। इसको अगर ओवरऑल देखें कि ब्रह्मांड में 2 ही तो ग्रह ऐसे हैं जो फाइनेंस को संभालते हैं, एक शुक्र और एक गुरु। और यहाँ बृहस्पति को तो प्योर रूप से धन का कारक कहा गया है, इसलिए बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली रूप में तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा। वो सभी लोग जिन लोगों को गुरु से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि ये सूर्य द्वारा अस्त हैं और गुरु इस दौरान कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे तो जितने भी लोग सरकारी क्रियाकलाप से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको भी इस दौरान प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहेंगी। सरकारी नौकरी के संबंधित बाधा, राजनीति से संबंधित बाधा, या आप किसी अधिकारी से जुड़कर कोई काम करते हैं या सरकारी काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो इस दौरान उस क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आएंगी, व्यवधान आने की संभावना रहेंगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है, हार्डवर्क आपका बढ़ सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पैसे से संबंधित ग्रह है तो पैसे से संबंधित जो फ्लो है उस पर भी इसमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मनमुटाव से बचिएगा, इसमें विशेष ध्यान ये रखना होगा। मंगल कार्य कोई नहीं करना है, गृह प्रवेश है, विवाह आदि है, ये इसमें वर्जित होते हैं। अब ये तो कारकत्व हो गए कि ग्रह आया है 1 महीने के लिए, आ रहा है 1 महीने के लिए, कॉमन रूप से गुरु और शुक्र दोनों है। तो पिछले वीडियो मैंने बनाए थे जब शुक्र अस्त होंगे 66 दिन के लिए तो आपके जीवन में क्या करेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे और रेमेडी भी देखी होगी। यहाँ जो लोग गुरु ग्रह से प्रभावित हैं, फॉर एग्जाम्पल गुरु आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, गुरु की आपको दशा चल रही है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। उपाय सभी के लिए कॉमन है, बहुत ही सरल उपाय मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिसको कोई भी राशि का जातक कर सकता है इस दौरान। सबसे पहले क्या है, इस दौरान जितना ज़्यादा आप गुरु से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जैसे पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का भोग करना, पीली चीज़ों को खाना, ये आपके लिए शुभ है। कहा जाता है गुरु जब पीड़ित हो कुंडली में या गोचर में तो उस दौरान ब्राह्मण को दान देना शुभ है।
वो ब्राह्मण जो कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण हो, आप उसको दान दीजिए। जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठा हुआ पंडित जो है वो ब्राह्मण ही है। आजकल तो देशकाल पात्र के हिसाब से कुछ लोग अलग अलग जातियों के भी हो जाते हैं। वो अपने यहाँ किसी जाति के थे, दूसरी जगह जाकर पहुंच गए, वहां उन्होंने अपने आप को बता दिया कि मैं तो ये हूँ, और लोगों ने मान भी लिया। तो इसलिए जिसको आप कर्म और धर्म दोनों से ब्राह्मण मानते हैं, आप उसको अपनी श्रद्धानुसार हर बृहस्पतिवार को कुछ ना कुछ दान देंगे तो शुभ रहेगा। इस दौरान बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज तुलसी की माला से करिएगा। रोजाना इसकी कम से कम 3-3 माला का जाप आपको करना ही होगा। तो ये तो थे वो कॉमन प्रभाव जो आपको क्या हर राशि विशेष के ऊपर इसको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि पर्टिकुलर के भी सभी राशियों पर इसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है कि गुरु अगर 1 महीने तक अस्त हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या दे सकते हैं। अब इस चीज को हम बड़े ही विस्तार से आपकी राशि के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है जब गुरु अस्त होंगे। देखिए, अब तक हमने देखा था कि गुरु आपकी राशि से 8वें घर में थे और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हुई, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे घर परिवार को लेकर हो, चाहे वैवाहिक जीवन को लेकर हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आपके जीवन में रही है। जैसे ही गुरु यहाँ से निकलते हैं तो 1 मई को वो आते हैं राशि से 9वें भाव में, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आते ही एक उम्मीद की किरण जगती है कि अब ग्रह अष्टम से निकलकर 9वें में है, अब ग्रह खराब स्थान से निकलकर अच्छे भाव के अंदर पहुँच गया है। वो प्लेनेट कौन है? वो प्लेनेट गुरु है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो अस्त हो गया। तो आपको उम्मीद थी कि वो कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अब डिले हो गया, क्योंकि वो प्लेनेट अस्त हो गया जाते ही। यानी प्लेनेट चाहता तो कुछ अच्छा करना है, लेकिन अगर वो जाते ही कम्बस्ट हो तो कहता मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और मैं कर अस्त भी किससे हुआ हूँ? सूर्य से, जो 12वें घर का मालिक है आपकी राशि के लिए। इसलिए इस दौरान कहीं ना कहीं स्थिति फाइनेंशियली रूप से आपके लिए टिपिकल हो सकती है, क्योंकि खर्च भाव का स्वामी सूर्य है, नुकसान भाव का स्वामी सूर्य है। वो अस्त कर रहा है गुरु, जिसको धन का कारक हम कहते हैं। अब धन का कारक, धन भाव का स्वामी, धन की स्थितियों से संबंध रखने वाला ग्रह अगर खर्च के स्वामी से अस्त हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये स्थिति आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं खर्च को असंतुलित करने वाली, यानी सही दिशा पे ऐसे समय में खर्च करना जरूरी है। ये स्थिति आपके जीवन में आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकती है। साथ ही साथ ये समय ये कहता है कि सही जगह पर सही समय पर खर्च करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस दौरान कि बिना वजह के कार्यों पे पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थिति में क्या होता है, परिवार पे पैसा खर्च हो जाता है, जीवन साथी पे पैसा खर्च हो जाता है, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में पैसा खर्च हो जाता है। तो वो कहाँ से आता है? वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है कि जब हमारा धन का कारक ग्रह एक अच्छे भावों में जाकर हमें उससे उम्मीद कर रहे हैं अच्छी और रिजल्ट मिल रहा है हमें खराब। प्रॉब्लम यहाँ गुरु को इतनी नहीं है, लेकिन वो जिससे अस्त हुआ है वो द्वादशेश है, वो खराब भाव का मालिक है, और द्वादश भाव में हमेशा खर्च नुकसान होता है। इसलिए यहाँ आपके लिए सावधानी रखने की जरूरत है कि भी इस दौरान आपको जो लगता था कि जिस ट्रैक पे हम आगे चल के कुछ हमें मिलेगा, तो हो सकता है उसका रिजल्ट आपको 1 महीने ना मिले, उस 1 महीने में आपको प्रॉब्लम हो। वो प्रॉब्लम इस चीज़ की भी हो सकती है कि भाई चौथे घर से संबंधित कोई काम है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, उस काम में रुकावट या बाधा आ गई, वो काम रुक गया। सप्तम भाव जीवन साथी से संबंधित कोई स्थिति है, विवाह देखने चल रहे हैं, रिश्ते की बात करने चल रहे हैं, नहीं बन पा रही है, या जीवन साथी के साथ कोई समस्या है, वो प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो इस दौरान बड़े पेशेंस से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह जिस भाव में अस्त हुआ है वो भाव 9वां भाव है, और 9वां भाव भाग्य का स्थान है, और भाग्य स्थान में ही शुक्र ग्रह अस्त हो गया है। और जब वो शुक्र ग्रह अस्त हो गया है तो वो भी तो भाग्य का ही मालिक है, यानी अकेले सूर्य ने 2 अच्छे लोगों को अस्त किया है, और वो प्रॉब्लम देगा। इसलिए 1 महीने संतुलित रहें। जो उपाय मैंने इंट्रोडक्शन में बताए हैं उनको सुनिए, उनको समझिए, उनको करना शुरू कीजिए, वो दान कीजिए, निश्चित तौर पे आपको देखिए अवश्य ही कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहेगा प्रभाव जब गुरु आपके भाग्य स्थान में अस्त हो जाएंगे। जय श्री राम।